अंबाला में सड़कों पर घूम रहे बेसहारा पशुओं की वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। घर से निकलते ही लोगों का सामना सड़कों पर घूमते हुए बेसहारा पशुओं से होता है और लोगों को डर लगा रहता है कि कहीं इन बेसहारा पशुओं की वजह से कोई हादसा न हो जाए। और लोगों का ये डर भी जायज है, क्योंकि अंबाला में पहले कई हादसे सड़क पर बेसहारा घूम रहे पशुओं की वजह से हो चुके हैं। लोग इसके लिए बार बार प्रशासन से गुहार लगाते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं जाता। हालांकि जब नगर परिषद सेक्रेटरी राजेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने एक बार फिर से कहा कि गौशाला के सभी प्रतिनिधियों से मीटिंग हुई है और जो भी सड़कों पर बेसहारा पशु घूम रहे हैं उनको पकड़कर वहां छोड़ दिया जाएगा। हालांकि अभी देखना होगा कि अंबाला वासियों को इन सड़कों पर घूमते बेसहारा पशुओं से कब राहत मिल पाएगी। स्ट्रे एनिमल्स के रिगार्डिंग जो गौशाला वगैरह से कांटेक्ट किया जा रहा है, उनसे पीछे भी जो हमारे अपना आयुक्त महोदय के द्वारा जो लास्ट मीटिंग ली गई थी, गौशाला वाले जितने भी इनके प्रतिनिधि हैं उन सभी को बुलाया गया था और उनसे उनके बारे में जो अपना पशुओं को गौशाला में रखने बारे में मतलब किया गया था कि जितने कुछ हमारे जो स्ट्रे एनिमल्स वगैरह है सड़कों से पकड़े जाते हैं तो उनको आप उनको रखो, और जो भी उनके मतलब जो तुम कोई सेट का या अंदर जो बनाने का वो प्रावधान था वो उनको बताया गया था कि वो अपना रिटर्न में दे देंगे, तो जो हमारे जो पशु है वो वगैरह वहां पे गौशाला में भेज दिए जाएंगे। उसको पकड़ने का है जो टेंडर है, लेकिन आगे गौशालाओं में जब तक थोड़ा ये साथ समन्वय उनके तालमेल बातचीत की जा रही है, जैसे कोई टंजाइल गौशाला वगैरह या ये जो अपना रामपत गौशाला वगैरह में जैसे जितने जितने हैं वहां पे फिर ये भेज दिए जाएंगे। वहीं जब इस बारे में गौशाला प्रधान राजेश सिंगला से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारी गौशाला में पहले ही 1200 गायें हैं, जिनमें 1050 गायें बिना दूध की हैं और 150 गायें दूध देने वाली हैं और इनसे 850 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है, जो कि शुद्ध दूध 500 घरों में जाता है, जो गौशाला के लिए आय का साधन है। वहीं इन्होंने बताया कि गौशाला में एक इन्फॉर्मरी के नाम से अस्पताल भी बनाया गया है, जहां पर बेसहारा पशुओं का इलाज किया जाता है। उन्होंने बताया कि ये अंबाला जिला का पहला अस्पताल है। उन्होंने बताया कि बेसहारा पशुओं को पकड़ने के लिए प्रशासन पर बहुत प्रेशर होता है। उन्होंने बताया कि 1200 गायों का हमने प्रबंध किया हुआ है, ये भी बहुत बड़ी बात है, और 3 करोड़ का सालाना खर्च गौशाला का है। हालांकि सरकार की तरफ से भी 35 लाख रुपए गौशाला को दिए जाते हैं। इसके लिए उन्होंने सरकार का धन्यवाद भी किया है। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है कि हरियाणा सरकार इतनी बड़ी राशि गौशाला के लिए दे रही है। वहीं उन्होंने बताया कि अंबाला जिले में 1000 गायों के लिए एक गौशाला भी सरकार द्वारा बनाई जा रही है। मैं राजेश सिंगला जी, ट्रेजरर रामा गौशाला कमेटी अंबाला। तो हमारी अंबाला कैंट गौशाला में 1200 गोवंश है और इसमें इसका प्रबंध हमारे पास पूर्ण रूप से किया गया है और इस गौशाला में लगभग 1000 गोवंश बिना दूध के है, बेसहारा है, जो हमारे शहर में से या आसपास के डिस्ट्रिक्ट में से पकड़ के हमारे पास शरण ले रहा है जी। और 150 गाय के करीब हमारे पास दूध में है, जिनके से हमारे को लगभग 850 लीटर दूध डेली उत्पादन हो रहा है। वो लगभग 500 घरों में जा रहा है अंबाला कैंट के, और प्योर दूध की हम सेवा कर रहे हैं और वो एक हमारा आय का साधन भी है गौशाला को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और एक हमारे पास यहाँ पर सिक यूनिट अस्पताल इन्फर्मरी के नाम से चलाया जा रहा है। अंबाला डिस्ट्रिक्ट की ये फर्स्ट इन्फर्मरी है और इसके अंदर भी कोई भी इंजर्ड पशु हमारे एरिया में, बीमार पशु हमारे एरिया में हमें सूचना मिलती है, हम उसको वहां पर उठा के भी लाते हैं और हर तरीके की उसकी सेवा, दवाई, और हमारे कर्मचारी उसके ऊपर लगे हुए हैं। उसका एक बेनिफिट हमको है कि हमारे गौशाला के अंदर सरकारी हॉस्पिटल भी है, उसकी भी सेवाएं उस कार्य के लिए हम ले रहे हैं। देखिए, जो स्ट्रे एनिमल के बारे में आप कहना चाह रहे हैं, देखिए बाजार में मैं समझता हूँ 300-400 से 500 स्ट्रे एनिमल है। इतनी गायें पकड़ने के बावजूद भी प्रशासन हमारे से बातचीत में रहता है हर वक्त, क्योंकि प्रशासन के ऊपर बहुत प्रेशर है, क्योंकि ये गायें एक्सीडेंट करती हैं और मानव को बहुत नुकसान होता है। अब 1200 गायें के लिए हमने प्रबंध किया हुआ है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 3 करोड़ रुपए का हमारा सालाना खर्च होता है। अभी इस जो हरियाणा सरकार इस टाइम चल रही है उसका मैं बहुत धन्यवादी हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत बड़ी राशि इस कार्य के लिए देने का कमिटमेंट भी किया और दी भी है। लगभग 35 लाख रुपए हमारी गौशाला को 1200 एनिमल के लिए एक मुश्त मिला है
जब से ये नायब सिंह सरकार बनी है, क्योंकि इन्होंने 400 करोड़ रुपया हरियाणा स्टेट के लिए इस गौ सेवा के लिए एक राशि को तय किया हुआ है और भी उनकी तरफ से आश्वासन है कि और भी धनराशि दी जाएगी। तो हमारा अगर 3 करोड़ रुपए का खर्चा है तो 35 लाख रुपए हमें हरियाणा सरकार ने दिया है। ये पहली बार हुआ है कि कोई सरकार इतना बड़ा योगदान हरियाणा में गौ सेवा के लिए निकाल रहा है। बात रही स्ट्रे एनिमल की बात, आज 500 एनिमल है, लेकिन सरकार का बहुत जोर लग रहा है कि इसको किसी तरीके से अम्बाला डिस्ट्रिक्ट की जितनी डिफरेंट गौशाला है उनमें थोड़ा बहुत एडजस्ट करें। और बाकी अभी मेरी बात हुई थी एडमिनिस्ट्रेशन में, वो लोग कह रहे हैं कि हम गौशाला एक अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में बनाने जा रहे हैं जिसमें लगभग 1000 से 2000 गौओं का रखने का प्रबंध कर पाएंगे। और हम लोगों को भी वो कह रहे हैं कि अपने जिसके पास एरिया है वो कुछ शेड बनाएं, जिसके लिए शेड की राशि वो देने के लिए तैयार है। और हम लोग उसके ऊपर सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही हमारे पास बहुत ज्यादा ओवर कैपेसिटी है गायों की।